और कुछ हो या ना हो, रिलेटिव्स के घर में जब शादी होती है तो अपने घर में काम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। घर आंगन से लेकर सकल सूरत का भी ख्याल रखना पड़ता है और साफ सुथरा करनी पड़ती है। अब सुबह सोकर उठते ही मैं फ्रेश होने के बाद आ जाती हूँ अपनी बारी में, जहाँ पे है जिसे इंग्लिश में हैंडपंप भी कहते हैं। तो मैं फटाफट से पानी भर के अपने फेस को धोने लगती हूँ। उसके बाद टॉवल से अपने फेस को पोंछ के मैं लग जाती हूँ काम काज करने, क्योंकि आज बहुत सारी काम मुझे करनी है। जब घर में शादी ब्याह का माहौल होता है तो इतना काम काज करना तो बनता है। और खुशी वाली बात तो तब होती है जब सभी मिलकर काम करते हैं। जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक मम्मी उधर कपड़ा धो रही थी। हालांकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी इतनी ठंड में कपड़ा धो रही है। मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होने लगती हूँ, क्योंकि आज मुझे मेडिकल जाना है। तो इसीलिए मैं अपनी प्राणों से प्यारी साइकिल को निकालती हूँ और जाने लगती हूँ अपनी मेडिकल की ओर। ये साइकिल मुझे गवर्नमेंट के द्वारा तब मिली थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। मेडिकल में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि आज मेडिकल में सिविर का मतलब बहुत ही कम दामों में मरीजों का इलाज करना होता है, और बीमारी पता लगने के बाद डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी पड़ती है। मेडिकल से वापस आने के बाद मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ अपनी किचन गार्डन में, जहाँ पे बहुत सारी घास उग गई है, तो मुझे उसे साफ करनी है। वैसे मुझे मिट्टी से बहुत ही ज्यादा लगाव है, और आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में कुछ राई की साग लगी हुई है। जरूरत वाली सागों को छोड़कर मैं सभी घासों को हटाने लगती हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं खेत में आऊँ और कोई मस्ती ना करूँ। सरसों के फूल लगा के मैं खुद को प्रिंसेस समझ, लेकिन क्या करूँ, प्रिंसेस वाली रोब ज्यादा देर तक नहीं चली। प्रिंसेस को भी काम करना ही पड़ता है, और काम करते करते मेरे हाथ आप देख सकते हैं कितने ज्यादा गंदा हो गए। और गाइस, जिस रिलेटिव्स की मैं बात कर रही थी वो है मेरा बुआ का लड़का, जिसकी शादी है 15 फरवरी को। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में।